Evaluate integration of root 10x dx divide sin x into cos x. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से है। इंटीग्रेट करना है रूट 10x dx डिवाइड sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर नीचे रूट 10x से गुना कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर भी रूट 10x नीचे भी रूट 10x, तो रूट 10x इंटू रूट 10x डिवाइड रूट ओवर रूट 10x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। क्लियर? अब देखो इज इक्वल्स टू, जब गुना करेंगे तो ये 10x होगा, 10x डिवाइड रूट 10x ये, और इसको अभी रहने दो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 10x इक्वल्स टू क्लास 10 से एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 10x इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। ये सब फॉर्मूला तो आप लोग को आता होगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। चलो, सो 10x के जहां पे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है, इनटू जो है 1 बाय रूट 10x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। क्लियर? यहां से देखो साइन एक्स कट जा रहा है, क्या बच रहा है, 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय, देखो रूट 10x एगो है बच गया, ठीक है, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो कॉस जो है वो किसी का रेसिप्रोकल है, किसका है, सेक का, है ना। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक एक्स, ये भी लिखना होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय सेक एक्स, तो यहां कॉस स्क्वायर एक्स है, सो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट 10x, रूट 10x dx। क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, 10x के जगह पे हम t पुट करेंगे, पुट 10x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 10x का डिफरेंशिएशन d 10x बाय dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, d 10x बाय dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। सो यहां से सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। यहां से dt का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगला स्टेप क्या है, अब इस इंटीग्रेशन में आ जाओ, जो हम पुट किए थे, क्या पुट किए थे, इंटीग्रेशन जो पुट किए थे, ठीक है, 10x के जगह पे t पुट किए थे, सो बनेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x के जगह पे t, तो 1 बाय रूट टी होगा, है ना, ये रूट के अंदर है 10x, तो 1 बाय रूट टी, और सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू आया हुआ है dt। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे हो, ऐसे आप याद कर लो कि 1 बाय, ये जो है 1 बाय रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, ठीक है, इंडिफरेंट है तो प्लस सी। अगर नहीं तो यहां से देखो आ कैसे रहा है, फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, पहले देखो फॉर्मूला अभी लगाएंगे, लेकिन एक स्टेप और है, 1 बाय टी का पावर 1 बाय 2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी का पावर माइनस 1 बाय 2, ऊपर ले गए हम टी को, सो टी का पावर माइनस 1 बाय 2 dt। अब तो इंटीग्रेट कर सकते हो, पावर जो है माइनस 1 बाय 2, पावर माइनस 1 बाय 2 को n मानना है और t को x मानना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1।
प्लस सी। लगा दें ये फॉर्मूला। सो टी का पावर n के रूप में -1 + 1 + 1 -1/2 + 1 डिवाइड -1/2 + 1 देखो कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना हो जाएगा, 1 में 1/2 घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो टी का पावर टी का पावर 1/2 डिवाइड नीचे 1/2, नीचे वाला भी होगा 1/2, दोनों कर लिए, प्लस सी। अब इस 2 को पलट दो, इसलिए बोल रहे हैं इतना करने का जरूरत नहीं, इसको याद कर लो आप कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x। और अगर नहीं याद करना है तो फिर ये करना होगा, ठीक है। सो ये हो गया 2, और देखो टी का पावर 1/2 यानी कि √t लिख सकते हैं, वही वाला फिर घूम के आगे। सो 2 इसको पलट दिए तो 2 ऊपर चला गया ना, सो 2√t + c। टी का वैल्यू डाल दो 2, देखो 2√x बोले थे ना, तो वही 2√t आया। अब टी का वैल्यू डाल दो, टी किसके जगह पे पुट किए थे, 10x के जगह पे, सो 2√10x + c इसका फाइनल आंसर। क्लियर। सबसे पहले इसमें क्या किए हम, ऊपर नीचे √10x से गुना कर दिए, ऊपर 10x हो गया, नीचे √10x। अब 10x को लिख सकते हैं sin/cos, यहां से sin कट जा रहा है, और नीचे cos का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर। अब cos किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है, sec का, तो नीचे cos² x है, सो ऊपर हो गया sec² x। अब यहां जो इंटीग्रेशन है इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके लिए हम 10x से जहां पे t पुट किए, फाइनली जब डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिला dt का वैल्यू sec² x dx। अब वैल्यू रख देना है 10x के जगह पे t और sec² x dx के जगह पे dt। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, नहीं याद है तो आपको करना होगा इंटीग्रेशन। √t को लिख सकते हैं t का पावर 1/2, t को ऊपर ले गए पावर माइनस में हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे x⁴ n dx वाला फॉर्मूला लगाना, इंटीग्रेट कर देना, फाइनली 2√t हुआ, उसके बाद t का वैल्यू हम रख देंगे 2√10x + c इसका फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।